नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाने वाला हूँ। देखिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, MMSKY टाइप करना है। कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउज़र सबके आपके मोबाइल में होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको इसमें बताया था, क्या बताया था कि अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है समग्र आईडी में, तो मोबाइल नंबर को कैसे लिंक करना है, या फिर ई-केवाईसी नहीं है समग्र का ई-केवाईसी, तो आपको किस तरह से ई-केवाईसी करना है। जो कि पुरानी वीडियो हमारे ही चैनल पे गोविंद शाह पे, आप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो भी दे रखी थी। यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आपके समग्र आईडी में, तो आप सबसे पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का इस वाले पोर्टल पर अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अपन पहुँच जाएंगे यहाँ। मैंने सब कुछ बता रखा है। यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी पंजीयन, या फिर अगर आप मोबाइल से यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 लाइन मिलेंगी। 4 लाइन पे आप क्लिक करने के बाद आपको अभ्यर्थी पंजीयन का ऑप्शन दिख जाएगा। या फिर यहाँ पे सबसे ऊपर आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको लिखेगा डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड पे आप क्लिक करेंगे तो अभ्यर्थी पंजीयन का ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सब आपको मैं पढ़ के बता चुका हूँ, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अपन सीधे सीधे इस बिंदु को क्लिक करेंगे कि हाँ, मैं इस योजना का अवलोकन कर लिया है और मैं इस योजना के लिए पात्रता रखता हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी समग्र आईडी इंटर करनी है। चलिए मैं आप यहाँ पे समग्र आईडी इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी समग्र आईडी डाल ली है। आपको भी इसी तरह से सेम अपनी समग्र आईडी डालनी है। ध्यान रखिए, परिवार आईडी नहीं डालनी है, समग्र आईडी डालनी है, सदस्य, अपनी सदस्य आईडी। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। चलिए मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ, AFE। जो स्मॉल लेटर रहेंगे उसको स्मॉल में ही डालना है, कैपिटल रहेंगे तो कैपिटल में डालना है, और जो न्यूमेरिकल की होंगे उसको न्यूमेरिकल। तो इस तरह से यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप सत्यापित क्लिक करेंगे। यहाँ पे सत्यापित क्लिक करने के बाद समग्र पंजीकृत मोबाइल नंबर जो होगा उस पर यहाँ पे SMS के माध्यम से OTP जाएगा, या फिर WhatsApp के माध्यम से OTP जाएगा। आप यहाँ पे दोनों ही माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस माध्यम से OTP चाहते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर आपके समग्र आईडी में रजिस्टर नहीं है, आपको उसको रजिस्टर्ड करना होगा। तो उसको रजिस्टर्ड करने के लिए मैंने बताया था कि SSM, यहाँ पे लिखेंगे 3 बार SMID और सर्च करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ई-केवाईसी की स्थिति जाने की जस्ट ऊपर आया है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी करें पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरा प्रोसेस आप फॉलो कर लेंगे। पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो उसमें आप ई-केवाईसी भी कंप्लीट करेंगे और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करेंगे। उसके बाद ये वाली स्टेप होगी। हमने 24 घंटे पहले, मतलब कल के वीडियो में, मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था अपने, मैंने खुद का अपना किया था। अब मोबाइल नंबर 24 घंटे के बाद ये रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी कि अपडेट हो चुका है। उसके बाद हम ये प्रोसेस कर रहे हैं आगे की। ठीक है, चलिए, तो OTP भेजे पे हमने क्लिक किया है। OTP हमारे मोबाइल पर आ चुका है। हमने यहाँ पे OTP इंटर कर दी है। उसके बाद सत्यापित करें, विवरण प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये जो डिटेल है ये आधार से फैच होकर यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है समग्र आईडी के द्वारा, क्योंकि समग्र आईडी में हमारे आधार कार्ड लिंक है और आधार कार्ड से ये जो जानकारी है यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो डेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जो है, हमारी आयु क्या है, ये देखिए, ये 29 वर्ष मेरी आयु यहाँ पे दिखा रहा है। ये अगर आपकी आयु 29 वर्ष से ऊपर होगी तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इस योजना के लिए आयु की सीमा कितनी है, 18 वर्ष से 29 वर्ष तक। क्योंकि मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरी आयु अभी 29 वर्ष ही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल आ चुकी है। हम लोग उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके साथ कुछ हम लोग मतलब छेड़खानी कर भी नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर जानकारी प्राप्त करने की सहमति करता हूँ। समग्र पंजीकृत मोबाइल नंबर मेरा WhatsApp नंबर है, बिल्कुल है। अगर नहीं है तो आप दूसरा यहाँ पे WhatsApp नंबर दे सकते हैं कि हाँ, मैं ये WhatsApp नंबर देना चाहता हूँ। मेरा कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, मेरा यही WhatsApp नंबर भी है, और जिस पे मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ पे मैं डालूंगा, अपनी ईमेल आईडी है जो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल ली है। उसके बाद यहाँ पे क्या, मैं सभी को, जितने भी चेक बॉक्स हैं इनको सबको ओके करना है। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं घोषणा करता हूँ कि योजना के लिए मेरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि मैंने कम से कम 12वीं पास कर रखी है। मैं ऐसे ट्रेड प्रतिष्ठान के लिए आवेदन करूँगा जिसमें कि मैं काम कर रहा हूँ या काम कर चुका हूँ। मुझे ज्ञात है कि यदि मैं फर्जी प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त करता हुआ पाया जाता हूं तो मुझे योजना अंतर्गत भुगतान की गई धनराशि की वसूली मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के अनुसार की जाएगी। तो आपको ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के, मतलब कोई भी फर्जी काम नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी आप करेंगे अपने नियम से सही काम करेंगे, क्योंकि बाद में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपके खिलाफ जो है नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे जो है उपरांत देखिए, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक कर दिया गया है। आपका उपयोग
आपका उपयोगकर्ता नाम यानी कि समग्र नंबर जो होगा यही उपयोगकर्ता नंबर होगा एवं पासवर्ड आपके समग्र पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। कृपया लॉगिन करने के पश्चात अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें। इसके प्रोफाइल पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पढ़ाई की है, ITI की है, डिप्लोमा करी है, उसको आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी योग्यता रहेगी उसको आपको यहाँ पे उसका मार्कशीट लगाना है। इसके पश्चात आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स के लिए कोर्स कौन सा कोर्स में आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और स्थान किस जगह पे आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ये सब आपको सेलेक्ट करना होगा। शैक्षणिक योग्यता एवं सेक्टर का चुनाव उपयोगकर्ता कोर्स से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार राज्य एवं जिले का भी चयन ऑन द जॉब OJT का मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेतु विभिन्न संस्थानों की प्राथमिकता को भी जोड़ा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होगी, कैसे करेंगे और इसका मतलब क्या है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होगी इसकी प्राथमिकता किस तरह से देनी है, किस कंपनी को वरीयता देनी है, आप किसमें आप किस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि देखिए अभी तक जो है इस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस योजना जो है यहाँ पे अभी तक इसके अंतर्गत लगभग 30,000 के आसपास 36,000 देखिए कुल पद खाली हैं, जबकि रजिस्टर देखिए अभी 60,405 दिखा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको अपडेट करूँगा कुछ सेकंड में देखिए 6,414 हो चुके हैं। तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये 12-15 लाख तक भी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन करने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करनी है। रजिस्ट्रेशन आपको जो है वहाँ पे जो मिलने वाली है, जॉब मिलने वाली है या फिर जो भी आप समझें ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो मिलेगी वो आपके इस हिसाब से नहीं मिलेगी कि आपने कितनी जल्दी फॉर्म भरा है, आपने कैसे फॉर्म भरा है, अच्छे से आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उस सब चीज़ों को देखने के बाद ही मिलेगी। तो इसको मेरी वीडियो को ध्यान से और गौर से देखें मैं क्या बोल रहा हूँ। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोज अपलोड करता हूँ फॉर्म भरने से रिलेटेड। इसी के साथ उपयोगकर्ता अपने कार्य अनुभव में प्राप्त किए गए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जानकारी को भी अपडेट कर सकते हैं। उपरोक्त समस्त जानकारी सेव कर उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे लॉगिन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें तो लॉगिन करेंगे हम लोग। मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड और क्या बोलते हैं लॉगिन आईडी आई है उसके थ्रू हम लोग लॉगिन करेंगे। तो ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड आई है मैं इसमें सबसे पहले आपको डाल के दिखाता हूँ। तो मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल ली है। यहाँ पे मैं कैप्चा भी डाल दे रहा हूँ साथ ही साथ में। जस्ट सेकेंड दोस्तों, ये कैप्चा भी मैंने डाल दिया है और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। आपको भी सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कार्य करना है, कोई भी जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड हमको भेजा गया था उसको हमको पासवर्ड को अपडेट करना है सबसे पहले, क्योंकि ये जो पासवर्ड था गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है तो उसको हम लोग सब अपने हिसाब से चेंज करना है। इसके अंदर इसके पासवर्ड को हम लोग किस प्रकार से चेंज करेंगे, मान लीजिए कि एक लेटर जो है कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और बाकी के लेटर स्मॉल लेटर भी होने चाहिए और सिंबल का भी प्रयोग होना चाहिए और उसके बाद न्यूमेरिकल कीज का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसको आपको इस तरह से ही लिखना है। मान लीजिए कि आप जैसे कि आप समझ चुके होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप इस तरह से आपका नाम अरविंद है तो अरविंद @123 या फिर राहुल @123 इस तरह से बना सकते हैं पासवर्ड, जैसा जीमेल का पासवर्ड रहता है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप पासवर्ड बना लेंगे। इसको किसी को भी बताना नहीं है आपको। जस्ट सेकेंड मैं इसको देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड पे इस तरह से क्लिक करेंगे कैप्चा डालने के बाद। चेंज पासवर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया है। हमारा जो है यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। अब हमको फिर से लॉगिन करना है नए आईडी और पासवर्ड के साथ। आईडी तो वही रहेगी, पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। तो पहले नए आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूजर आईडी और अपना नया जो पासवर्ड मैंने बनाया उसको डाल दिया है और यहाँ पे कैप्चा जो ऊपर लिखा आ रहा है इसको इसके अंतर्गत डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ये अब यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है और बैंक यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान रखना है। आधार बैंक खाते में लिंक है, हाँ मेरा आधार बैंक खाते में लिंक है। डीबीटी सक्रिय है, हाँ डीबीटी सक्रिय होना भी आवश्यक है और आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ आपके हाँ दिखनी होगी। इसको मैंने बताया था कि कैसे कहाँ से आपको सक्रिय कैसे करना है, इसके बारे में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन मैं अगर आपका नहीं है सक्रिय यहाँ पे नहीं आ रहा है तो बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इस पर आपको वीडियो बना दूंगा। 2-3 मिनट का काम है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक ना, मेरा हालांकि पहले से हाँ आ रहा है, आपके केस में भी हो सकता है कि ये हाँ ही लिख का आए। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे कि हम लोग विवरण भरेंगे। शैक्षणिक योग्यता, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपने 12th कर रखी है ITI या फिर ITI इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग जो भी है, डिप्लोमा करी है, ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कृपया ग्रेजुएट इंजीनियरिंग जोड़ने से पहले 12वीं ITI डिप्लोमा जोड़ें। तो यहाँ पे मेरा शैक्षणिक योग्यता मैक्सिमम जो है इंजीनियरिंग है, लेकिन उससे पहले हम इसमें जोड़ेंगे क्या 12वीं की, हमने 12वीं कर रखी है। ठीक ना, PCM से कर रखी है तो PCM भी है।
चलिए, बोर्ड का नाम क्या हो जाएगा, एमपी बोर्ड से ऐसा जनरली सबका होगा। एमपी बोर्ड नहीं होगा तो जो भी बोर्ड होगा आपका उसको इसमें अंतर्गत डालना है, एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड होगा आपका। संस्थान, शैक्षणिक संस्थान का नाम मतलब आपको अपने स्कूल का नाम इसके अंतर्गत लिखना है। पहले मैं इसमें अपने स्कूल का नाम टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने स्कूल का नाम लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष डालना है, यानी कौन से सन में आपने पास करी है 12वीं की परीक्षा, ठीक है ना। ये आपकी अंकसूची पे मिल जाएगा, जो आपकी मार्कशीट होगी उस पर लिखा रहता है कि कौन से सन में आपने पास करी है। जैसे 13-14 लिखा है तो 14 डलाएगा, अगर आपका मान लीजिए कि 18-19 है तो 19 डलेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत उत्तीर्ण वर्ष डालेंगे आप, और प्रतिशत डालेंगे, आपका जो टोटल परसेंटेज रहेगा, मतलब कि कितना परसेंटेज आपका बना था 12वीं में, उसको आपको इसके अंतर्गत डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अंकसूची अपलोड करनी है। अंकसूची आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप अंकसूची को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत शॉर्ट में बता दूंगा। चलिए, अब सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ोटो को खींच लेना है। फ़ोटो खींचने के बाद क्या करना है आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले मोबाइल में फ़ोटो खींचने के बाद से यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र खोल के यहाँ पे लिखना क्या है आपको, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद सर्च करेंगे। यहाँ पे जो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, किसी भी वेबसाइट से आप जाके यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट जेपीजी इमेज, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये मेरी 12th की मार्कशीट है तो मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको कौन से फॉर्मेट में अपने को चाहिए, यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कन्वर्ट टू पीडीएफ। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। उसके बाद से हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चले जाएंगे अपने जहाँ पे वेबसाइट पे हम लोग थे, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड में ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी मार्कशीट है, इसको इस तरह से अपलोड कर देंगे। ये सिंपली अपलोड हो चुका है दोस्तों। और इसके बाद से जोड़े में क्लिक करेंगे और जोड़े में हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे इसके अंतर्गत, 12वीं के बाद हम लोग ग्रेजुएशन या आपने डिप्लोमा कर रखी है उन सब चीज़ों को इस तरह से जोड़ेंगे। जैसे 12वीं हो गया, अगर 12वीं के बाद आपने आईटीआई करी तो आईटीआई जोड़ेंगे, अगर आपने डिप्लोमा करी तो डिप्लोमा जोड़ेंगे, फिर आपने इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग जोड़ेंगे। इसी सीक्वेंस में जोड़ना है, सबसे पहले 12वीं, ठीक है। अब मैंने 12वीं के बाद से इंजीनियरिंग करी है तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कोर्स में बीटेक जोड़ देता हूँ। यहाँ पे शाखा जो हो जाएगी, मेरी वाली शाखा जो है सिविल इंजीनियरिंग है तो मैं सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करूँगा। विशेषज्ञता के अंतर्गत क्या डालूंगा, सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो भी होगा यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। जस्ट सेकंड में सर्च कर लेता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग। चलो, स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत नहीं है तो मैं इसमें सीधे सीधे सिविल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं विश्वविद्यालय का डालूंगा नाम, जो कि है आरजीपीवी। जस्ट सेकेंड, मैं इसको डाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद यहाँ पे अपने आपको कॉलेज का नाम डालना है। कॉलेज का नाम भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे आपको पहले यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, फिर उसके बाद आपके कॉलेज का नाम डालना है, फिर उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष यानी कब आपने पास किया है इंजीनियरिंग या फिर जो भी कोर्स आपका है, डिप्लोमा या फिर आईटीआई। उसके बाद आपके परसेंटेज कितने बने थे उसको भी आपको इसमें अंतर्गत लिख देना है। जस्ट सेकंड में चेक कर लेता हूँ एक बार सही है कि नहीं। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको जो आपने ग्रेजुएशन करा है उसकी यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। उसके लिए सबसे पहले आपको फोटो खींचना है अपने मार्कशीट की। उसके बाद इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। समझ में आया क्या? चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं मेरे पास अभी मोबाइल में है तो मोबाइल में पहले सबसे पहले आपको खुद को व्हाट्सएप करूँगा। व्हाट्सएप कर देखिए मैंने यहाँ व्हाट्सएप किया है खुद को, यहाँ पे इस तरह से ये व्हाट्सएप करके इसको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करेंगे। सेलेक्ट इमेज करने के बाद ये हमारी मार्कशीट है, मार्कशीट को ओपन करेंगे। यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे कन्वर्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। कन्वर्टेड पीडीएफ कंप्लीटेड हो चुका है, यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है, ठीक है। शायद डाउनलोड नहीं हुआ है, एक बार डाउनलोड कर लेते हैं फिर से। ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम आगे कार्य करते हैं। यहाँ पे अपलोड करेंगे, अंकसूची को अपलोड करेंगे। अंकसूची को अपलोड, ये अंकसूची है हमारी इंजीनियरिंग की, तो इसको अपलोड कर दिया है। इसके बाद मेरी कोई दूसरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो इसको अपन क्लिक करेंगे और ये दोनों चीज़ें जुड़ चुकी हैं। देखिए 12वीं हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, ये आपके कॉलेज का नाम हो गया। यहाँ पे जो आपने किस ब्रांच से शाखा से कर रखा है, क्या विशेषज्ञता है आपकी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। अपडेट करें या मार्कशीट को देखना है इस तरह पे तो आप इसको क्लिक करेंगे। ये 12th की मार्कशीट में देख रहा हूँ तो यहाँ पे दिख जाएगा और इसको आपको देख लेना है एक बार अच्छे से कि सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए मेरा सब कुछ अच्छे से प्रॉपर क्लियर दिख रहा है, तो क्लियर दिखना चाहिए। और जो इसका पीडीएफ का साइज़ होगा दोस्तों, ये पीडीएफ का साइज़ आपका 500 MB से नीचे होना चाहिए। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ के अंतर्गत। ये दोनों ही मार्कशीट मेरी सब कुछ अच्छे से प्रॉपर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको संरक्षित करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे देखिए शैक्षणिक योग्यता के संबंध में सारी जानकारी अपडेट हो चुकी है। अब आगे देखेंगे।
आपके द्वारा दर्ज समस्त शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर कोर्सेज को दर्शाया गया है। अपनी रुचि के अनुरूप सेक्टर एवं कोर्स का चयन करिए। जैसे कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग वाली यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत ये अपने 12th की चीज़ें अपडेट करी है और इंजीनियरिंग की अपडेट करी है। उसके बाद हमको यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स का स्थान और विवरण भरने के लिए आ रहा है, जिसके अंतर्गत मैं कौन सा कोर्स करना चाहता हूँ वो मेरे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डाली है शैक्षणिक योग्यता उसके अनुसार ही मेरे को मिलेगा। आपके केस में ये चीज़ें अलग हो सकती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि आपने मान लीजिए अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होगी तो ये सेम चीज़ें आएंगी। अगर आपने ITI कर रखा है तो ITI के लिए अलग आएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसको करूँगा रजिस्टर। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं 12वीं के बेस पे करना चाहता हूँ किसी भी क्षेत्र में कोई भी सभी कोर्स, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो इसके लिए मेरे पास इतने कोर्सेस हैं, जैसे कि एरोस्पेस एविएशन यानी कि एरोस्पेस के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर मतलब खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, आप कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस, अप्रैल मेडअप, ये जो है ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव, बैंकिंग फाइनेंस ब्यूटी कैपिटल केमिकल कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर इलेक्ट्रिकल, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इसको सबसे पहले धीरे धीरे करके इसको सबको समझना है और आप किस फील्ड में काम करने में इंटरेस्टेड हैं उसको आपको देखना है। तो चलिए मैं इसको पहले देख लेता हूँ आप मैं किस फील्ड में काम करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे यहाँ पे जो है अपने क्षेत्र के हिसाब से दो ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक IT हो गया, एक टेलीकॉम हो गया, क्योंकि मैंने पहले IT में जॉब कर रखा है तो IT का मेरे पास एक्सपीरियंस है लगभग 1 साल का, तो मैं इसको इसलिए इस फील्ड को यहाँ पे इंटर करूँगा। आपके केस में यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, सर्विस इंक्लूडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे IT कर देता हूँ, पहले टेलीकॉम करता हूँ। फिर इसके बाद टेलीकॉम के अंतर्गत किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि ये आपका सब कोर्स आ गया, ये सेक्टर हो गया, ये कोर्स कौन सा करना चाहते हैं, फील्ड सेल एग्जीक्यूटिव हो गया, एंड इसके जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कोर्सेज ओपन होंगे। टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के थ्रू मतलब ये चीज़ें भी काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको जोड़े पे सिलेक्ट करूँगा। और कुछ 12वीं के हिसाब से और किस फील्ड में आप काम करना चाहेंगे, तो मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास सिविल का एक्सपीरियंस है, सिविल का मैं इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। हालांकि मुझे ये करनी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देख तो लेते हैं अपन क्या हो रहा है, कितना मतलब क्या मिलने वाला है, तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ड्राफ्टमैन के लिए सिविल से रिलेटेड होता है, तो इसको भी अपन जोड़ देते हैं इसके अंतर्गत। ये देखिए यहाँ पे एक हो गया टेलीकॉम, मतलब इस फील्ड में इस तरह से आपको बहुत सारे जोड़ने हैं, ताकि आपको कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से आपको प्रपोजल मिल ही जाए कि आप इस फील्ड में करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं देखिए मैं सब कुछ आपको लाइव जोड़ के दिखा रहा हूँ। एक सेकंड भी मैं कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक और ऑप्शन था, देखिए यहाँ पे सर्वेयर, तो सर्वेयर का भी मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये तो 12वीं के बेस पे जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद अपन इंजीनियरिंग के बेस पे भी जोड़ेंगे। ठीक है, शायद ये अपना कोर्स चुने, हाँ ये तो अपना 3 जुड़ चुके हैं, और देख लेते हैं अपन 12वीं के बेस पे और कोई बढ़िया हो तो। टेलीकॉम के फील्ड में ही देख लेते हैं और कुछ है क्या, टावर टेक्नीशियन, लाइव ऑप्टिकल, इस तरह से आपको सब कुछ चेक करना है। मैं इसमें चेक टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, इसको देख के। तो यहाँ पे अपने आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे जैसे 5 मैक्सिमम सेलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि किस किस मतलब सेक्टर में आप रुचि रखते हैं उसके हिसाब से 5 ही आपको सेलेक्ट करना है, इससे अधिक नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग के बेसिस पे 3 सेलेक्ट कर दिए हैं, उसके बाद 12th के बेसिस पे 2 सेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बना के यहाँ पे चेक करके अपने इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसको इस अनुसार से यहाँ पे देखिए सभी राज्यों में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि सभी पूरे इंडिया के ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे संस्थान हैं जिन्होंने इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड किया है। तो चूँकि मैं भोपाल में रहता हूँ तो यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल ही मैं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे यही मिलेगा तो ही मैं जॉब कर यहाँ पे मतलब जो भी ट्रेनिंग है करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो दूसरा कुछ चलो मैं फिर भी ज़िला अपना सिंगरौली भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा होम टाउन है। तो ये मैंने 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, आपको भी इसी अनुसार से जहाँ जहाँ आप रह सकते हैं जो आपके इच्छा अनुसार अच्छा जगह लगे वहाँ के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। कार्य का अनुभव यदि हो तो इसमें आपको टाइप करना है अपना वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से जिला सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे अगर आपका कोई कार्य का अनुभव हो तो इसमें लिख देंगे, मैक्सिमम 100 वर्ड में आपको लिखना होता है। और उसके बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है। अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसको इस तरह में लिख देंगे। इसके बाद प्रोफाइल प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये आपका एक तरह से रिज्यूम बन के आ गया है, देखिए गोविंद प्रसाद साहब मेरा ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेरे सब कुछ, ये एक तरह से रिज्यूम है आपका। और किस किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, कहाँ पे काम करना चाहते हैं, कार्य अनुभव की जानकारी, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, इसको अपने देखने के बाद यहाँ पे सेव करें पे क्लिक करेंगे। ये हमारे सारी डिटेल हमने जितनी लिख रखी है सब कुछ सेव हो चुका है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, प्रिय अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री शिक्षक कल्याण योजना के अंतर्गत आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक संरक्षित कर ली गई है। यानी कि जितना भी काम हमारे हाथ में था हमने इसको कर दिया है। समझ में आया कि आपको बात। इसके बाद अब आपको कंपनी कांटेक्ट करेगी आपके मोबाइल नंबर पे खुद। आपको उसके लिए यहाँ से कुछ छेड़खानी आपको करने की ज़रूरत है नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इसको अपडेट करना चाहते हैं ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं और दूसरे कोई योग्यता जोड़ना चाहते हैं इसके अंतर्गत, अभिरुचि जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा चीज़ें। अगर कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे आपको भर पाने में, फार्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। सेकेंड चीज़, चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना है जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं या भर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बहुत ही ध्यान में रख लेना है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।